हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आई होप आप सब लोग आज अच्छे हैं। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें मैं शॉर्ट समरी डिस्कस कर रहा हूँ इस लेक्चर सीरीज में। शॉर्ट समरी मतलब बेसिक्स थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा समरी वाइज अबाउट अर्ली मेडिवल इंडिया। एंड डिटेल में अगर आपको किसी की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स? इस वीडियो में जैसे आप टॉपिक पढ़ ही सकते हैं, इसमें अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही आता है कि अर्ली मेडिवल इंडिया क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप पॉज करके थोड़ा सोचिए और कमेंट सेक्शन में अपने अपने व्यूज लिखें। और मैं यहाँ पे आपको अपने व्यूज बताता हूँ। तो देखिए, एक स्टोरी मतलब थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये शॉर्ट डिस्कशन है, लेकिन ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा। हर्ष, जिनको हर्षवर्धन भी कहा जाता था, उनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी उनकी डेथ हो गई थी 647 में। 647 सी या 647 एडी आप कह सकते हो। और इसके बाद जो था, क्या हुआ था कि नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेट हो गया था इनकी डेथ के बाद। राइट, सडन डेथ के बाद डिसइंटीग्रेट हो गया था और नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, नियरली 2 सेंचुरीज आप कह सकते हो, अब तो मे भी कह सकते हो 800 सी तक कंफ्यूजन था। मतलब कौन रूल कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्य बने, काफी छोटे छोटे राज्य बने। और उन सबके जो रूलर्स थे वो सब राजपूत थे। तो अर्ली मेडिवल इंडिया में हमारा जो मेन फोकस ऑफ डिस्कशन होगा वो राजपूत ही होगा। राइट। तो राजपूत पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इंडिया में आए और स्मॉल स्मॉल किंगडम्स पे इन्होंने रूल करा। और अगर आप टाइम पीरियड पूछें कब से कब तक, राजपूत का बहुत अच्छा रूल रहा ऑल ओवर इंडिया, आप कह सकते हो ऑल ओवर इंडिया। 800 से 1200 से तक अच्छा खासा रूल रहा। हाँ देखिए, इसी टाइम पीरियड में अगर आपको आइडिया हो तो साउथ इंडिया में चोलास का भी रूल था। चोलास आर नॉट राजपूत, इसको ध्यान रखिए, चोला राजपूत नहीं है, ये अलग है। राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द किंगडम्स जो होते हैं नॉर्थ इंडिया के, वो राजपूत के एरिया के अंदर रहे। और इसको राजपूत एज भी बोला जाता है, इस पीरियड को 800 से लेके 1200 तक। करेक्ट, इसको राजपूत एज भी बोला जाता है। राइट। तो आई होप ये थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन से आपको क्लैरिटी हो गई होगी। और इसी पीरियड को आप कह सकते हो अर्ली मेडिवल इंडिया का पीरियड। आप कह सकते हो आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा टिल द अराइवल ऑफ सुल्तान्स। सुल्तान्स का अराइवल आफ्टर बैटल ऑफ तराइन 1192 में जो हुई, उसके बाद आप कह सकते हो कि सुल्तनत सेटअप हुई। राइट। कह सकते हो आप सिंपली सिंपली तरीके से कि 1200 के बाद सल्तनत सेटअप हुई, ऐसे आप सिंपली कह सकते हैं। करेक्ट। इसको बोला जाता है मेडिवल इंडिया की बिगिनिंग हुई। और इससे पहले वाला जो पीरियड है उसको अर्ली मेडिवल इंडिया कहा जाता है। तो आप कह सकते हो हर्षा की डेथ के बाद 647 के बाद से 1200 तक, या 700 से लेके 1200 तक, इसको अर्ली मेडिवल इंडिया कह सकते हो। जैसे ही मैं अर्ली मेडिवल इंडिया, ठीक है, जिसे मैं पहले आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टाइम पीरियड इधर उधर होते रहते हैं, मतलब अकॉर्डिंग डिफरेंट हिस्टोरियंस डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड होते हैं, तो आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल सकती हैं। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या देख लेते हैं कि राजपूत कौन है, कैसे आए। राइट। तो अब मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेथ हो गई थी हर्षवर्धन की 647 में। अराउंड उन्होंने 40 साल तक रूल करा और फिर उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स बन गए ऑल ओवर इंडिया। स्पेशली जब ये ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। करेक्ट, ये एक बात है, स्मॉल किंगडम में डिवाइड हो गया। उसके बाद ओरिजिन हुआ राजपूत का। देखिए एग्जैक्टली राजपूत कहाँ से आए, इसका आंसर किसी के पास नहीं है, मल्टीपल थ्योरीज है। ठीक है, मल्टीपल थ्योरीज है। जैसे कुछ कहते हैं कि ये सूरज से आए। राइट। और कुछ कहते हैं ये किसी और के डिसेंडेंट्स थे। तो मल्टीपल थ्योरीज हैं। और इन्होंने डोमिनेट करा इंडिया में 8th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक। ठीक है, 8th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इन्होंने डोमिनेट करा। और अगर एग्जैक्टली आप टाइम पीरियड कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो। और कुछ जगह पे जो हुआ था इनका आगमन, कुछ जगह पे राजपूत का जो आगमन हुआ था वो 701 से ही ऑलमोस्ट कहीं कहीं पे स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए ये भी कहा जाता है। लेकिन इस पीरियड को राजपूत एज आप जनरली डिफाइन करोगे 800 से लेके 1200 तक, मतलब इसमें तो ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल रहा, लेकिन कई जगह पे आगमन इधर से ही हो गया था। ठीक है, ये आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत सारी राजपूत क्लास थी, बहुत सारी, एक राजपूत नहीं है। काफी लोग कहते हैं हाँ जी भाई पृथ्वीराज चौहान राजपूत हैं, और भी राजपूत हैं, राजपूत क्लास बहुत सारी हैं। राइट। और बहुत ही आप समझ सकते हो अकबर के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करा था। तो आप राजपूत क्लास जैसे देखो, जैसे कौन कौन सी होगी, प्रतिहारास, परामर्श,
और कौन से हो गए? चौहान और चालुक्यास, चौहान एंड चालुक्यास। हिस्टोरियन जनरली एग्री करते हैं कि ये जो चारों है ना, ये जो चारों हैं, चारों फॉरेन ट्राइब्स थी। हिस्टोरियंस जनरली एग्री करते हैं, लेकिन आप कहीं और पढ़ोगे तो आपको कहीं और भी दिख सकता है कि हाँ जी नहीं, ये तो इंडियंस ही थे, नहीं ये सूरज से आए थे, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, जनरली लेकिन हिस्टोरियंस जो एग्री करते हैं, ये जो चारों राजपूत क्लास थी, दे आर फॉरेन ट्राइब्स, मतलब बाहर से आए थे, फॉरेन से आए थे। उसके बाद राष्ट्रकूटा आपने सुना होगा, जो डेक्कन में थे। राष्ट्रकूटा जो है, ये कहा जाता है कि ये राजकुतास ऑफ डेक्कन्स थे। उसके बाद राठौर्स भी थे। एक बार मैं सारे नाम लिख देता हूँ। राठौर्स कहाँ पर थे? राठौर्स थे राजपुताना में। एंड चंडेला, आपने जिनके चंडेलास के आपने टेम्पल भी सुने होंगे, कहाँ पे? खजुराहो में, है ना, बड़े पॉपुलर है। चंडेलास के, चंडेलास ऑफ विच रीजन? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड है ना, रीजन है, मध्य प्रदेश के आसपास जो है। और राठौर्स कहाँ के? राजपुताना, राजस्थान। और राजपुतास कहाँ के? डेक्कन के। कहा जाता है कि ये जो है, ये डिसेंडेंट्स हैं फ्रॉम एंशियंट हिंदू फैमिलीज, एंशियंट हिंदू फैमिलीज से। लेकिन आप काफी जगह पे पढ़ोगे तो जैसे ओरिजिन के बारे में कंट्रोवर्सी भी है, काफी जगह ये भी कहा जाता है, माइथोलॉजी, अगेन माइथोलॉजी है, कि जो राजपूत है, ये सारे के सारे जो है ना, कहाँ से आए हैं? ये सूरज से आए हैं। तो ये भी बात है, तो ये भी चीज आप मेंशन कर सकते हो कि दे ऑल केम फ्रॉम सन। ठीक है, तो ये भी चीज है। तो सेवरल राजपूत स्टेट्स, वेरिंग साइज के मतलब छोटे राज्य, बड़े राज्य डेवलप हो गए थे अर्ली मेडिवल इंडिया में। जैसे प्रत्याराज, जैसे आप देख सकते हो प्रत्याराज एंड प्रत्याराज जो है। और उसके बाद राठौर भी जो है, राठौर, ये सब कन्नौज में आपको दिखेंगे, कन्नौज में। प्रत्याराज कन्नौज राजस्थान, सॉरी प्रत्याराज और राठौर जो है कन्नौज, कन्नौज कहाँ पे? उत्तर प्रदेश रीजन के आसपास। उसके बाद आपने चौहान भी आएंगे। चौहान आपको दिखेगा, कहाँ पे दिखेंगे? चौहान जो है वो आपको दिखेंगे अजमेर और दिल्ली रीजन के आसपास। पृथ्वीराज चौहान इनके बहुत मेन रूलर हैं। ठीक है, तो आपको ये दिखेंगे। उसके बाद आपको दिखेगा कि परमार जो थे, ये जो थे मालवाज में थे। कहाँ पे थे? मालवा में। इनकी आप लिख लेना, प्रत्यार, ऐसे कर देना, प्रत्याराज इज इक्वल टू कन्नौज, चौहान इज इक्वल टू अजमेर एंड दिल्ली, जिससे ना काफी बार अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ के, तो आप लिख सको आंसर, राइट। पर तो परमार्स कहाँ के? मालवा के। उसके बाद बुंदे, ये चंदेलास कहाँ के? मैं पहले ही बता चुका हूँ, बुंदेलखंड के। ठीक है। उसके बाद पालास एंड सेना। सेना, सेना अगर आप समझ सको, सेन है ना, नाम आता है, तो ये कहाँ के होंगे? बंगाल, बंगाल रीजन के। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद सोलंकी, गुजरात। सोलंकी कहाँ के? गुजरात। याद रखना इन सब चीजों को, लिख लो ऐसे पॉइंटर करके, शॉर्ट नोट। बट सम ऑफ द प्रोमिनेंट रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द नॉर्थ इंडिया और इस टाइम की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमने 4 पॉइंट्स मेनली अभी डिस्कस करे। सातवाहंस का डाउनफॉल हो गया था, कहां पर थे सातवाहंस? बताइए, डेक्कन में। गौतमी पुत्र सतकर्णी जिनके पॉपुलर रूलर भी थे। तो ये जो क्या हुआ था कि अगेन सातवाहंस का जब डेक्कन रीजन में डिक्लाइन हुआ, तो स्मॉल किंगडम बन गए, प्रिंसिपैलिटीज बन गई। और ये सब एक दूसरे से लड़ाई बड़ाई करते रहते थे। जो प्रिंसिपैलिटीज बने ना एक दूसरे से, वहां पे आपको देखिए काफी डेक्कन रीजन में लड़ाई वगैरह होती रही। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पल्लवास आ गए थे, पल्लवास है ना। पल्लवास थोड़े एंशियंट इंडिया से शुरू हुए थे और यहाँ पे भी चलते रहेंगे। इनकी कैपिटल थी बादामी। ये नोट कर लो आप, काफी लोगों को याद नहीं रहता। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप मैप में भी मार्क करना। पल्लवास की कैपिटल थी बादामी। तो पल्लवास जो रूल करते थे, वो एलोरा और कांचीपुरम में भी रूल करते थे। एलोरा कहाँ पर है? औरंगाबाद। कांचीपुरम, तो ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद ईस्टर्न चालुक्य बादामी। ईस्टर्न चालुक्य की भी कैपिटल बादामी। एक चीज आप याद रखना, पल्लवास की आपको कैपिटल कहीं कहीं कुछ और भी दिख सकती है, जैसे कांचीपुरम। ठीक है, तो कैपिटल जो है ना चेंज भी होते रहते हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे आपसे जनरली पूछा जाए तो पल्लवास की कैपिटल आप कांचीपुरम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कैपिटल चेंज होती रहेंगी, इस चीज को आप याद रखना। जैसे चोलास की कैपिटल थी तंजोर, है ना। और भी कोई कैपिटल थी, उरैयूर भी थी।
और रई और भी थी। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत हो ना, कैपिटल चेंज होती रहती है, अलग अलग बुक में अलग अलग देख सकती हैं। जनरली एग्जाम्पल एग्जाम में अगर एमसीक्यू पूछा जाएगा तो एक ही वाली कैपिटल होगी। तो ईस्टर्न चालुक्यास दे रूल फ्रॉम बदामी, वर सिग्निफिकेंट डायनेस्टिक लाइंस ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की 7th सेंचुरी तक ये रहे। कौन रहे? ईस्टर्न चालुक्यास और पल्लवास। पल्लवास रूलिंग फ्रॉम बदामी, एलोरा एंड कांचीपुरम, एंड ईस्टर्न चालुक्यास रूलिंग फ्रॉम बदामी वर सिग्निफिकेंट डायनेस्टिक लाइंस ऑफ साउथ इंडिया। और ये 7th सेंचुरी तक रूल करते रहे। उसके बाद अगर आप देखो डेक्कन एंड अदर फार साउदर्न किंगडम में, मेडिवल इंडिया में और कौन कौन से रूलर्स आए? साउथ इंडिया और डेक्कन की अगेन फिर से बात हो रही है। अर्ली मेडिवल इंडिया टाइम में राष्ट्रकूटास। और राष्ट्रकूटास की कैपिटल क्या थी? राष्ट्रकूटास की कैपिटल थी, इसको मालखेद या मान्याखेत भी बोला जाता है, मान्याखेत। करेक्ट, ये हो गए। उसके बाद और किसने रूल करा? वेस्टर्न चालुक्यास। ईस्टर्न चालुक्यास अलग है, वेस्टर्न चालुक्यास अलग है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। वेस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल क्या है? कल्याणी, कल्याणी, राइट। उसके बाद चोलास की कैपिटल क्या है? मैंने थंजावुर बोला था, तंजोर। तंजोर और थंजावुर एक ही जगह है, थंजावुर, करेक्ट, चोलास। उसके बाद पांड्यास कहां पे थी? पांड्यास की कैपिटल बताओ आप। ये कब आए? ये 7th सेंचुरी के बाद आपको दिखेंगे, आएंगे। और पांड्यास की कैपिटल क्या थी? मदुरई। याद रखोगे आप इस चीज को। उसके बाद होयसालास। होयसालास की कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी द्वार समुद्रम। द्वार समुद्रा, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद गंगास की कैपिटल थी गंगास की कैपिटल थी कालिंगा। यादवास की कैपिटल थी देवनागरी। ये सब आपको दिखेंगे, बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज थी इस टाइम। यादवास की देवागिरी। देवागिरी का और क्या नाम है बताइए आप? देवागिरी। उसके बाद ककाटियास की कैपिटल थी, सुना है ककाटियास की? यहाँ पे एनआईटी भी है, कोई एनआईटी से पढ़ा हुआ है तो। एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ककाटियास की कैपिटल थी वारंगल। ये आपको याद रखना होगा, ये इस चीज है भाई, ठीक है। तो ये राजपूत की एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? एक दूसरे से बहुत लड़ाई करते रहते थे। इनका मतलब थोड़ा सा पैशन ही आप समझ लो, एक दूसरे से लड़ना था। मतलब जैसे दशहरा के बाद फेस्टिवल हो रहा है तो लूट के आते थे आसपास के किंगडम को। तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेरल्स होते थे। बट इस टाइम में बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी भी थी, इसको भी याद रखना कि कॉइन्स वगैरह आपको काफी सारे दिखेंगे, जैसे पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। प्रोस्पेरिटी थी, ट्रेड भी बहुत थी, और आर्ट और लर्निंग भी आपको दिखेगा इस टाइम में। आर्ट और लर्निंग भी दिखेगा इस टाइम में, ठीक है। तो अर्ली मेडिवल इंडिया की ये बात हो गई। फ्यूडल टाइम भी कहा जाता है इसको, फ्यूडल टाइम पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि फ्यूडरीज बहुत सारे आ जाएंगे, राइट। ये जो स्मॉल स्मॉल किंगडम पे और स्मॉल स्मॉल छोटे फ्यूडल्स होंगे। फ्यूडल मतलब स्मॉल स्मॉल एरिया के किंग्स, स्मॉल स्मॉल एरिया के आप किंग कह सकते हो, ठीक है। ये स्मॉल स्मॉल फ्यूडल हो गए, फ्यूडल लॉर्ड्स। और इसके ऊपर एक और लॉर्ड बैठा है, जैसे मैं चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का एग्जांपल ले लूं। पृथ्वीराज चौहान ये है, और इनके नीचे बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, तो ये फ्यूडेटरी हो गया। लास्ट टॉपिक जो मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लूं, कि थोड़ा सा टाइम पीरियड के साथ साथ बता दूंगा तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5th 6th 7th 8th, अगर मैं इसको बेटर मैप में बना दूं तो आपको शायद उससे ज्यादा क्लियर रहेगा। मैप से कहने का मतलब है कि टेक्स्ट में बना देता हूँ एक बार, तो इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूं। ये आप अपने नोट कर लें, ये टाइमलाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे। 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी, राइट। और यहाँ अगर नॉर्थ लिखूं, यहाँ साउथ लिखूं, और यहाँ पे आपको लिखूं नॉर्थ वेस्ट, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ऐसे ही अपने नोट्स में आप बनाते ना, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो 5th सेंचुरी से बात शुरू करेंगे हम। तो 5th सेंचुरी में अगर आप यहाँ पे देखो तो साउथ में कौन था? पल्लवास आपको दिखेंगे। फिर उसके बाद चालुक्यास भी दिखेंगे। चालुक्यास कौन से वाले? ईस्टर्न चालुक्यास। कैपिटल कौन सी थी? बदामी, है ना। नॉर्थ में, अभी 6th से 7th सेंचुरी टाइम पीरियड में आपको दिखेंगे कौन?
पुष्यभूतिस, पुष्यभूतिस किसकी डायनेस्टी है? पुष्यभूति ना हर्षवर्धन की डायनेस्टी, इसको याद कर लो। पुष्यभूति डायनेस्टी किसकी है? हर्षवर्धन। पुष्यभूतिस बोला जाता था उनको, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि कौन कौन सी चीजें चेंज हुई यहाँ पे 8th सेंचुरी में। प्रतिहाराज आए। प्रतिहारा की कैपिटल बताओ भाई कौन सी है? पाला की कैपिटल कौन सी है? कैपिटल याद है या नहीं है? थोड़ा सा बताइए प्रतिहारा की कैपिटल। मैंने राजपूतास की तो बताई थी। तो ये साउथ है, और यहाँ पे इसी टाइम पीरियड में राजपूतास आएंगे। प्रतिहारास, पालाव और राजपूतास के बीच में खूब लड़ाई हुई है। कन्नौज का युद्ध, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो है उसे भी कहा जाता है, ठीक है। त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। इसी टाइम पीरियड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ना मुस्लिम इन्वेजन भी शुरू हो गया था। सिंध इन्वेजन आपने सुना होगा वर्ड, सिंध इन्वेजन, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मुस्लिम इन्वेजन शुरू हो गया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का शुरू हुआ था 9th सेंचुरी के आसपास। आप देखो तो साउथ इंडिया में चेंजेस स्टार्ट हुए। पांड्याज आ गए, चोलाज आ गए, और वेस्टर्न चालुक्याज आ गए। चोलास की कैपिटल क्या थी? चोलास की कैपिटल थी तंजौर, पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। और 10th सेंचुरी में साथ साथ आपको सोलंकीज भी दिखेंगे। प्रतिहारास, पालास और राजपूतास क्यों मतलब वैनिश हो गए? क्योंकि एक दूसरे से लड़ते रहे। उनको कन्नौज चाहिए था। परामरस, परामर्श भी आ गए यहाँ पे। और आपको दिखेगा इसके आसपास ही साउथ इंडिया में आपको होयसालास भी दिखेंगे, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पे सेनाज आ गए थे। सेना कहाँ पे आए थे? बंगाल में। सेनाज के बाद और चंडेलास भी आ गए थे। चंडेलास कहाँ पे आए थे? बुंदेलखंड में। जिन्होंने क्या बनवाया? टेम्पल, खजुराहो टेम्पल। और यहाँ पे ककातियास भी आ गए थे साउथ इंडिया में। ककातियास कहाँ पे आए थे? मैंने पहले भी बताया था। ककातियास आए थे आपके वारंगल में, ठीक है। उसके बाद 12th सेंचुरी में चौहान आ जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान बड़े इंपॉर्टेंट रूलर, आपने स्टोरीज भी काफी सुनी होगी। यादवास भी आए, देवागिरी है, यादवास। और यहाँ पे सल्तनत रूल शुरू होना नॉर्थ वेस्ट में शुरू हुआ, और फिर वो आपको दिखेगा आगे चल के मेडिवल इंडिया टाइम में ऑल ओवर इंडिया तक हो जाएगा सल्तनत रूल। तो फ्रेंड्स ये चीजें हैं मेन। आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इसमें एक बार कैपिटल बताना चाहूँ, पल्लवास की मैंने कैपिटल आपको पहले बदामी भी बोली थी। इसकी आप कैपिटल अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो कांचीपुरम लिख के आए तो अच्छा रहेगा। ईस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल है वेंगी, ये भी अगर लिख दे साथ में अच्छा रहेगा। इनकी वेंगी, और इनकी कल्याणी। ऐसे आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। पल्लवास की क्या लिखोगे? कांचीपुरम लिखोगे। राजपूतास की मान्याखेत या मालखेत। मैप में आप इसको मार्क करना, अदरवाइज मैं मैप का लेक्चर तो सेपरेटली बना ही रहा हूँ कैपिटल्स का, राइट। और किसकी कैपिटल में डाउट हो सकता है आपको? प्रतिहारा कहाँ के थे? कन्नौज के। राठौर कहाँ के थे? वो भी कन्नौज में आपको दिखेंगे। और राठौर आपको थोड़े से वहां के भी दिखेंगे, राजस्थान के। तो फ्रेंड्स आई थिंक दैट्स ऑल। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो उस पर कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो पहले ही मैं आपको बता दूं, अर्ली मेडिवल इंडिया इस चैप्टर में खत्म कर दिया है। इसमें नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस इन इंडिया ड्यूरिंग प्री सल्तनत पीरियड। तो फ्रेंड्स थैंक यू एंड टेक केयर।